जनता जान चुकी है इनके चेहरे को, तो अपने आप को, और कर्नाटक का चुनाव में करारी हार के बाद। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। कांग्रेस के द्वारा राजभवन के पास एक दिवसीय धरना देकर के मोदी सरकार के द्वारा सिलेंडर गैस में 200 रुपये का छूट को उन्होंने लूट और उसके बाद छूट का नारा देते हुए बीजेपी सरकार पर पलटवार करते हुए उन्होंने बताया कि देश में जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, उनको नियंत्रित न करने के लिए जवाबदेही अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है, और वहीं जनता को भटकाने के लिए सिलेंडर गैस में 200 रुपये का छूट देकर के हाथ में झुनझुना और लॉलीपॉप धरा दिया है। वहीं लगातार इस तरीके के मामलों को लेकर के धरना प्रदर्शन कांग्रेस की जिला बरदीला किया जा रहा है। वहीं इन्होंने क्या कहा, महिलाएं सुने। अनेक ऐसे काम किए। रक्षाबंधन के शुभ अवसर देश के महिलाओं को उन्होंने 200 रुपया कम कर सिलेंडर में सौगात दिया, आप उसका विरोध कर रहे हैं। हम उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि 200 रुपया कम करके क्या साबित करना चाहते हैं मोदी जी। अगर मोदी जी को करना ही है तो पहले वाला दाम वापस करें, जब हमारे कांग्रेस के सरकार में 450 रुपया में सिलेंडर दिया जाता था, वो दाम वापस करें। तब जानेंगे कि केंद्र में बैठी मोदी झूठी सरकार महिलाएं के हित में काम किया। देश में जब विकास होता है तो उसका प्रगति होता है। तो पिछले कई वर्षों पिछले में टके सेर मिलता था चावल, अभी अब 40 रुपये मिल रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगा ना। देखा जाए तो हमारे कांग्रेस की सरकार जब तक थी तब तक सब सही था। अभी गरीबों को देख लीजिए, एक गरीब जो रिक्शा चालक है वो पैसा कमा रहा है एक दिन में 200 रुपया 100 रुपया, तो वो 1150 रुपये का सिलेंडर कैसे भरा सकता है। इसलिए मोदी महंगाई में मोदी जी सबका जान ले रहा है। इसलिए मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मोदी जी को करना ही है तो वो पहले वाला दाम वापस करें। तो आज के समय में हम लोग आज ये चूल्हा, सैकड़ों चूल्हा आप देहात में जाके गांव में देखिए, वो चूल्हा फेंका हुआ है ताकि उसके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं। वो दिन भर काम करता है, जिसको मुश्किल से अगर शहर आता है तो 400 रुपये, देहात में काम करता है उसको 200-250 रुपये। अब ये समझाइए कि 200 रुपया 250 रुपये। आज चावल का कीमत, आटे की कीमत 50 रुपये किलो से नहीं। आप कितना कमाते हैं? हम तो अभी नहीं के बराबर कमा रहे हैं, जो पेंशन मिल रहा है उस पर। तो क्यों नहीं कमा रहे हैं? सब सरकारें करेगी, दुकान है, आपका भी तो जवाबदेही है ना। आप क्यों नहीं कमा रहे हैं? हमारा बच्चा लोग दुकानदारी करता है। कितना कमाता है बच्चा? बच्चा लोग कितना कमाता है? 600 रुपया लगभग पड़ गई 3 बच्चे में। 600 रुपये कमाता है ना। महीना का कितना हुआ? 18,000 रुपया हुआ। एक सिलेंडर भरा नहीं सकते? 16 घंटा 14 घंटा ड्यूटी, सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक दुकानदारी होता है। सिलेंडर में 200 रुपया अभी केंद्र सरकार कम किया है, आप लोग क्या मांग है कि उसके लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये जो मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसका दो चेहरा है। जब इलेक्शन आता है, जैसे 2000 और जब जनता जान चुकी है इनके चेहरे को, तो अपने आप को, और कर्नाटक का चुनाव में करारी हार के बाद और कई राज्यों में चुनाव है, इसको देखते हुए लोगों को फिर ठगने का काम कर रही है। और ये महिलाएं मूर्ख नहीं है, महिलाएं देश की आधी आबादी है महिलाएं, और महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। और ये झुंझुना थमाने से अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि 200 रुपये कम करने से क्या हो सकता है। ये चुनाव के समय जब समझ गए हैं कि आज इंडिया इनके सामने खड़ी है, इसके वजह से वो डर के ये छोटा मोटा जो 200 रुपये कम कर रहे हैं और ये कह रहे सौगात दे रहे हैं। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री किस तरह का बात कर सकता है, जबकि महिलाएं आज असुरक्षित है। आप देख रही हैं, मणिपुर की घटना को देखिए, हाथरस बेटी की घटना को देखिए। तो ये सारा चीज जो महिलाओं के, ये सरकार जो है ये खास करके महिला विरोधी सरकार है, जो महिलाओं के लिए कोई काम नहीं कर सकती है। और खुद मतलब चूंकि चुनाव को देखते हुए एक छोटा सा एक कोशिश कर रही है, लेकिन जनता जान चुकी है। और खास करके देश की आबादी जो महिलाएं हैं, वो इस बार चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। आप देख रहे हैं। परिचय कर देते। नीतू देवी, रांची महिला कांग्रेस अध्यक्ष। लेकिन 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम किया है। जी सर, ये 200 रुपया जो सिलेंडर का कम किया है,
अब इसके बारे में कभी आप जानने की कोशिश नहीं किए हैं। हम जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं मैं, अभी इंडिया गठबंधन का जो एकता देख के मोदी सरकार पूरा डर गई है, जिससे इनको लग गया है कि बहुत हुआ इनका जुमलाबाजी, अब नहीं चलने वाला है। काहे कि जब 400 रुपया था तब इन लोग सर पे मतलब सिलेंडर को लेके जिस तरह से इन लोग सड़क पे नाच करते थे वो इनको दिखाई नहीं दे रहा था। आज देखो 1000 रुपया से पार हो गया था। गठबंधन की एकता, इंडिया की जो एकता देख के कि ये पूरी मोदी सरकार डरी हुई है, जिसके कारण ये पहले लूट और छूट की जो घोषणा की है 200 रुपया, ये जनता को ठगने का काम किया है। ये जनताओं के लिए राहत नहीं है। चंद्र महतो, सिली प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष। कोई कह रहा है कि बगल में भी महंगाई है, बगल के देश में 16,000 करोड़ का प्लेन वहां प्रधानमंत्री नहीं होगा। आज पार्लियामेंट में चल नहीं रहा और हमने नहीं इसको बंद करवाया, विपक्ष नहीं, सत्ता पार्टी के लोग पार्लियामेंट में चलते थे। धरना देना है, क्या कहेंगे? बहुत साफ मांग है। पिछले राखी के अवसर पर जो मोदी जी ने एक चुनावी स्टंट खेला, 200 रुपया कम करके लगा कि जनता को उन्होंने बहुत राहत दे दिया, लेकिन 9.5 वर्ष पूरे देश की जनता को लूट कर उनके पॉकेट से पैसे निकालकर उनके खून को इंजेक्शन से, सिरिंज से निकालने का काम किया। और अब जब जनता के पास अब कुछ बचा नहीं, पूरे देश की जनता आज सड़क पर आ गई है। आप एक एक सामान को देख लीजिए, दूध, दही, तेल, पेट्रोल, किरासन तेल, नमक, मूढ़ी, ब्रेड, एक एक चीज़ की कीमत कहाँ पहुँच गई है। सिर्फ एक किरासन ये सिलेंडर पे 200 रुपया कम कर देने से क्या देश की जनता में महंगाई खत्म हो जाएगी? 9.5 वर्ष में देश के संसाधनों का इतना बेकार माने बेजान दुरुपयोग किया गया। देश के संसाधनों को मात्र 2 व्यापारिक मित्रों को अपने संसाधनों को दे दिया, जमीन बेच दिया, आसमान बेच दिया, पाताल तक दे दिया उनको। और अब जब देश की जनता और विपक्ष के दल जब संयुक्त रूप से मिलकर इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं, तो इनको अब पेट में दर्द हो रहा है। अब लग रहा है कि इनकी कुर्सी जाने वाली है। अब उनके जितने भी धार्मिक हथकंडे हैं, धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाकर, विपक्ष के वोटों का बिखराव कराकर जिन विषयों के चलते वो शासन में आते थे, वो सारे हथकंडे विफल हो गए। तब अब लगा कि कोई उपाय नहीं बचा, तो 200 रुपया सिर्फ LPG पर कम करके वो सोच रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। देश का प्रधानमंत्री अन्य विषयों पर भी संज्ञान ले। मैंने पहली बार देश की जनता ने ऐसा गूंगा, बहरा और अंधा प्रधानमंत्री पहली बार देखा है, जो देश की जनता के बारे में कोई सोचता नहीं। ना मीडिया से मुखातिब होना है, ना जनता से मुखातिब होना है, सिर्फ प्रपंच रचते हैं। और ये सिर्फ फोटो शूट वाले प्रधानमंत्री हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से देश का भला नहीं होगा। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए जो संवेदनशील हो और जनता की समस्याओं पर गंभीर हो। इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ पर रांची जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले यहाँ पर जुटे हैं और राज्य के सभी जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। और हम महंगाई, भ्रष्टाचार और जो मोदी सरकार की लूट है, इसके खिलाफ चरणबद्ध रूप से इस लड़ाई को आगे लड़ा है। डॉक्टर राकेश किरण महतो, जिलाध्यक्ष रांची जिला कांग्रेस कमेटी। 900 रुपया मिलेगा, वो डिस्काउंट 10% का दे रहा है, लेकिन बता रहा है कि 50% का दे रहे हैं। तो उसी तरह का काम प्रधानमंत्री जी चूँकि व्यापारियों के ज़्यादा बड़े मित्र हैं, तो उनसे सीखा होगा और इसलिए इस तरह की बात करते हैं। और उसी बात को पर्दाफाश करने के लिए हमने पूरे प्रदेश में आज ये धरना का कार्यक्रम आयोजित किया है और सभी जिला मुख्यालयों पर ये कार्यक्रम